आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, बीते हुए में कोई भी काम संपन्न हो गया रहता है। बीते हुए समय में, जैसे मोहन पटना गया था, इसका मतलब हो गया कि मोहन बीते हुए समय में पटना जाने का जो काम था मोहन का, वो बीते हुए समय में संपन्न हो गया था। दूसरा है, हम लोगों ने अंग्रेजी पढ़ा था, मतलब अंग्रेजी पढ़ने का काम पहले ही समाप्त हो गया, मतलब भूतकाल में पास्ट टेंस में अंग्रेजी पढ़ने का काम समाप्त हो गया था। थोड़ा परिभाषा पर ध्यान देंगे। इस टेंस से यह बोध होता है कि बीते हुए समय में कोई कुछ कर चुका था, यानी इस टेंस के लास्ट में क्या लगा रहता है, जिस तरह हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े थे उसमें चुका था, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या ये हैं, ऐसा लगा रहता था ना। उसी प्रकार इसमें भी है को हटा दीजिए और था लगा दीजिए। मैं पढ़ चुका हूँ तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, अब मैं पढ़ चुका था तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। मतलब था लग गया तो पास्ट हो गया, है को हटा के था लगा दीजिए। या किसी ने कुछ किया था, जैसे मोहन पटना गया था या जा चुका था, वह पहले ही इस काम को कर लिया था या कर चुका था। समझ रहे बात को, कर चुका था, कर लिया था। समान रूप से इस टेंस के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए जब अंग्रेजी बनाते हैं तो सब्जेक्ट देते हैं पहले, उसके बाद हैड देते हैं, हैव हैज का पास्ट रूप हैड होता है, उसके बाद V3 देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट देते हैं। बनाने का क्रम सेम टू सेम पुराने वाला स्टाइल से ही है, प्रेजेंट परफेक्ट वाला ही है, सिर्फ और सिर्फ हैव हैज को हटा के हैड दे देना है। समझ गए, हैव हैज को हटा दीजिए, हैड दे दीजिए। है के बदला में था है तो हैव हैज के बदला में हैड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए एग्जाम्पल है कुछ। मोहन पटना गया था, मोहन और उसके बाद हैड होगा, गो का V3 गोन, मोहन हैड गोन टू पटना। हम लोगों ने अंग्रेजी पढ़ा था या पढ़ चुका था, वी हैड रीड का V3 रीड ही होता है, तो वी हैड रीड इंग्लिश। अब इसमें दूसरी बात जो समझने योग्य है वो ये है, ग्रामर के दृष्टिकोण से। ये तो स्पोकन वगैरह में आप बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामर में मैंने सिंपल पास्ट जब पढ़ाया था तो क्या बोला था कि मैं स्कूल गया या मैं स्कूल गया था, उस दोनों का अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस में ही करना। तो इसमें कैसे परफेक्ट में कर देंगे? वाह, बात तो बराबर हुआ, मोहन पटना गया या मोहन पटना गया था। तो जब कभी एक कार्य हो पास्ट टेंस में, कब एक ही कार्य हो, जैसे मोहन पटना गया, उसमें एक ही कार्य का बोध होता है, दूसरा कार्य तो संपन्न नहीं हुआ। कोई दो काम हो गया है? नहीं हुआ है। ये तो नहीं है कि जब शिक्षक आया तो मोहन अंग्रेजी बोला, ऐसा तो नहीं है, एक ही काम हो रहा है। तो जब पास्ट टेंस में एक ही काम होता है तो उसका अनुवाद हम लोग सिंपल पास्ट में ही करते हैं, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ही। यानी ग्रामर के दृष्टिकोण से ये दोनों सेंटेंस मेरा सही नहीं है, गलत है। समझ गए? उसका अनुवाद होना चाहिए मोहन वेंट टू पटना, लेकिन धड़ल्ले से यूज होता है। लेकिन हम लोग जो दिमाग में रखेंगे परीक्षा के लिए वो ये रखेंगे कि इसमें दो काम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए तो पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ऊपर के दोनों वाक्य का अनुवाद सिंपल पास्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि एक ही काम हुआ है। भूतकाल में पास्ट टेंस में यदि दो कार्य हुए हो, जब दो कार्य हुआ हो, जैसे है ना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें दो काम हो रहा है। कौन कौन? एक डॉक्टर का आना, एक रोगी का मरना, दो काम हुआ हो। दूसरा है पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो पुलिस भी आया, चोर भी भाग गया था, नहीं भाग गया था, देखे थे आप लोग। तो दो कार्य हुआ होगा तभी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। उसमें भी दो कार्य हुआ होता है तो दो पार्ट बनता है, अलग अलग क्लॉज बनती है। उसमें भी एक का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, दूसरा का अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। तो किस भाग का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में करेंगे, किस भाग का अनुवाद
सिंपल पास्ट में करेंगे वो जानकारी हमको मिल जाएगी। यहाँ पे जब दो कार्य हुए हो तो पहले समाप्त होने वाला कार्य, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले समाप्त होने वाला कार्य, हेडिंग में जो काम पहले समाप्त हो गया हो उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग करेंगे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस ऊपर में हम इसीलिए स्ट्रक्चर बता दिए कि यहाँ पे तो कह रहा है कि जो काम पहले समाप्त हुआ उसको ही उसका मतलब ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट बनाने आएगा तभी तो हम करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट बनाने का, आप मान लीजिए दो सेंटेंस का जुड़ाव है, तो हम लोगों को एगो का एक सेंटेंस का अनुवाद पास्ट परफेक्ट का में करना है, तो पास्ट परफेक्ट का तो स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसलिए मैं ये दो एग्जाम्पल बता दिया हूँ। अब बात समझ में आया क्यों बताया हूँ। अब इस पर चलेंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे कौन सा काम, जो काम पहले हो गया। जैसे इसमें है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें काम पहले कौन हुआ, कौन सा काम पहले हुआ, रोगी। डॉक्टर के आने से पहले रोगी, पहले ही रोगी मरा था पहले ना, तब पहले रोगी मर चुका था। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए रोगी मर चुका था, अब मिल रहा है थोड़ा, मोहन पटना जा चुका था, रोगी मर चुका था, मिल रहा है ना। तो ये वाला का अनुवाद हम लोग इस स्ट्रक्चर पर करेंगे, और डॉक्टर का आना का अनुवाद सिंपल पास्ट में करेंगे। जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसका प्रयोग करेंगे हम। जो बाद में काम हुआ हो उसमें ये करेंगे, तो जो पहले हुआ है उसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब प्रेजेंट सब पास्ट परफेक्ट टेंस का। और बाद में समाप्त होने वाला जो काम है, बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडिफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट बोलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। अब एग्जाम्पल है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी पहले समाप्त हो गया ना बेचारा, तो रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट, रोगी का पेशेंट, द पेशेंट हेड लगाए, और डाई मतलब मरना, तो उसका V3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइड हो जाएगा। आप पहले का, उसके बाद पहले का बिफोर होगा, और द डॉक्टर केम, डॉक्टर हो गया सब्जेक्ट, और कम का V2 केम, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा है यहाँ पे, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो पहले चोरवे भाग गया ना जी, तो चोर भाग चुका था, तो पहले चोर भाग चुका था क्या बनाएंगे, द थीफ हैड फ्लेड अवे, चोर भाग चुका था। किसके आने से पहले, पुलिस के आने से पहले, द बिफोर द पुलिस केम, V2 लगा। तो कहने का भाव ये हुआ कि परीक्षा में जो आप लोगों को पूछेगा तो हिंदी नहीं देगा, देगा क्या, ये सेंटेंस दे देगा, इसमें यहाँ पे कह देगा कोई वर्ब यहाँ पे लगा देगा, ऑप्शन दे देगा, हैड कम है ना, कमिंग, इज कमिंग, हैड बीन कमिंग, या केम। तो ये ध्यान में रखना कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस में दो काम हुआ हो, तो पहले वाला जो काम होता है उसमें हम लोग V3 का प्रयोग करेंगे, मतलब परफेक्ट में V3 का प्रयोग करेंगे, और जो बाद में काम होता है उसमें V2 का प्रयोग करेंगे। परीक्षा में ये क्वेश्चन एक पूछता है मात्र, जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो काम पहले हुआ होगा उसमें V3, जो काम बाद में होगा उसमें V2। इतना तक तो समझ गए। अब दूसरा कुछ कंसेप्ट है जो डिटेल में पढ़ाते हैं, ये सब आपको बेसिक था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम ये देखेंगे कि जब भूतकाल में दो कार्य हुआ हो, इसमें तो दो कार्य है, इसमें भी दो कार्य हुआ हो, ठीक है, और एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद हुआ हो, है ना, तुरंत बाद हुआ हो, तो समय का और समय का अंतराल उसमें बहुत कम हो। इसमें देखते हैं कि समय का अंतराल 1 घंटा 2 घंटा हुआ होगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर गया, उसके बाद 1 घंटा के बाद हो सकता है 15 मिनट के बाद डॉक्टर आया होगा। इसमें सो नहीं है, जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। तो वर्ग समाप्त होना और विद्यार्थी का चले जाना में कितना गैप होता है। अगर हम बोलेंगे आप लोगों की जाइए छुट्टी हो गया, अब क्लास एंड हो गया, तो कितना मिनट लगेगा, मतलब 20 सेकंड में आप लोग बाहर निकल जाइएगा, है ना। तो समय का अंतराल जब कम होता है, और दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे था थे थी जब नहीं लगा रहेगा, तो हम लोग दोनों का अनुवाद सिंपल पास्ट में ही करेंगे, पास्ट परफेक्ट को भूल जाएंगे।
एक बार और पढ़ लेते हैं। जब भूतकाल में दो कार्य हुए हो, एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद हुआ हो, तब समय का अंतराल कम हो, है ना, तो वाक्य के दोनों भाग का अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस में ही होता है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे, जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। समय का अंतराल बहुत कम है, लिटिल टाइम है। तो व्हेन द क्लास इंडेड, जब क्लास समाप्त हुआ। देखिए इसमें भी कहीं हैड लगा हुआ है, नहीं लगा, पास्ट ही, सिंपल पास्ट ही है। व्हेन द क्लास इंडेड द स्टूडेंट्स वेंट आउट। क्या हुआ? द स्टूडेंट्स वेंट आउट। दोनों गो का क्या होता है? वेंट होता है ना, बाहर चले गए, वेंट आउट। यानी दोनों का अनुवाद सेम ही तरीका से करेंगे। जब मैं यहाँ आया तो आप लोग चले गए, इस टाइप का सेंटेंस रहता है। तीसरी बात इसमें जो ध्यान देना है, कभी कभी क्या होता है इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट में, आपको लगेगा एक ही कार्य है, लेकिन कोई कार्य के तुरंत बाद ही समाप्त हुआ रहता है। पर ये कभी कभी इस टेंस के वाक्यों के दो भाग नहीं होते हैं, दो भाग नहीं होते, परंतु प्रसंग से स्पष्ट होता है, वाक्य के भाव से स्पष्ट होता है कि अभिष्ट कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले समाप्त हो चुका था। मतलब कोई काम जरूर हुआ होगा, उसके बाद वो हुआ है, मतलब बहुत पहले समाप्त हो चुका था। ऐसे वाक्य में दूसरे कार्य लुप्त रहता है, जो दूसरा कार्य है वो लुप्त रहता है, छिपा हुआ रहता है। तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। जैसे मैंने अपना काम बहुत पहले ही या पहले ही पूरा कर लिया था, है ना, मतलब जो काम है, काम करने की प्रोसेस जो है बहुत पहले समाप्त हो चुकी, वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी। ठीक है, तो इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें है, मैं अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था, तो आई हैड ऑलरेडी, पहले ही का मतलब ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। दूसरा है, वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी, तो शी हैड रीच्ड मच अर्लियर। ठीक है, तो ये है, इसका आप लोग उतार लिए हैं सब।